हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक जर्मन मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम किडनैपिंग स्टेला है। ये 2019 में रिलीज़ हुई थी। इसको IMDb पर 4.8 की रेटिंग मिली और 58% गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया। ये मूवी एक किडनैपिंग पर बेस्ड है। ये स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि दो लोग शॉपिंग कर रहे हैं। उनकी शॉपिंग थोड़ी सी अजीब है। उसमें ड्रिल मशीन और एक रूम को साउंड प्रूफ बनाने का सामान है। वो लोग घर आते हैं और एक रूम को साउंड प्रूफ बनाते हैं। उसमें एक बेड भी लगाते हैं और जंगल में एक पेड़ पर मार्क भी लगाते हैं। उनके पास एक वैन भी है जिसको वो साउंड प्रूफ बनाते हैं। उनके बैग में भी रस्सी पट्टी जैसे सामान होते हैं। वो लोग मास्क लगाकर गाड़ी में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसे वो किडनैप करते हैं। उसके हाथ पर बांधकर उसे रूम में ले जाते हैं जो रूम साउंड प्रूफ होता है। वो उस लड़की के थोड़े से कपड़े उतार कर उसकी पिक्स क्लिक करते हैं और उसे दूसरे कपड़े पहना देते हैं और उस लड़की से उसके फादर का नंबर और ईमेल लेते हैं। वो कहते हैं अगर उन्होंने पैसे दे दिए तो वो सही सलामत रहेगी और जल्द ही अपने घर पहुंच जाएगी। फिर वो उस रूम से बाहर आते हैं और जिस लड़के को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है उसका नाम टॉम होता है और जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उसका नाम विक होता है। उन्होंने स्टेला का फ़ोन ऑफ कर दिया था। स्टेला वो लड़की है जिसको किडनैप किया है और उसके डैड को ईमेल किया और $2 मिलियन मांगे। 2 दिन बीत गए लेकिन स्टेला के फादर का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर टॉम कहता है अब हमें उसे कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो वो स्टेला के पास जाता है और बोलता है कि अब वो उसके मुंह से कपड़ा निकालेगा। अगर उसने चिल्लाया तो वो दूसरी तरह से उसको ज़िंदा रखेगा। जैसे ही उसके मुंह से कपड़ा हटाया जाता है वो चिल्लाने लगती है। फिर स्टेला को भी उनकी बात माननी पड़ती है और वो पानी पीती है और विक उससे कहता है अगर तुम्हें वॉशरूम जाना होगा तो हाथ से हमें इशारे में बताना। स्टेला को वॉशरूम जाना था तो वो इशारे में बताती है और उसे टॉयलेट बेड पर ही करनी पड़ती है। इन सब में टॉम थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखता है। वो खाना नहीं खाता तो विक उससे बोलता है खाना तो खाना पड़ेगा, तुम अपने अंजाम से पीछे नहीं हट सकते। और विक टॉम के साथ ज़बरदस्ती करता है खाने के लिए। विक उसको बोलता है कि हम सक्सेस होंगे। विक के रूम से बाहर जाने पर टॉम स्टेला की पिक देखकर सैड होता है और उससे मिलने जाता है। स्टेला को वॉशरूम जाना होता है तो वो रिक्वेस्ट करती है कि वो मुंह उधर कर ले, नहीं तो वो कर नहीं पाएगी। उसके हाथों को भी खोल देता है। स्टेला बकेट लेकर उसके सिर पर मारती है। इससे उसकी गन गिर जाती है। स्टेला गन उठा लेती है और कहती है कीज दो। टॉम गन लेने की कोशिश करता है तो उसका मास्क गिर जाता है। स्टेला उसको पहले से जानती होती है। दोनों में बहस होती है और टॉम उसको वापस से बांध देता है। तब विक वापस आता है और कहता है कि अभी तक पैसे को लेकर उसके फादर ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया है। नेक्स्ट डे वो स्टेला के रूम में कैमरा लगाते हैं। उनका प्लान होता है कि एक वीडियो जिसमें स्टेला की उंगली कट करते हुए उसके फादर को भेजेंगे। स्टेला रोते रोते कहती है डैड प्लीज़ मुझे बचा लें, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर टॉम कहता है वीडियो अच्छी बनी है, उंगली काटने की ज़रूरत नहीं है। वो स्टेला को उस वक्त तो बचा लेता है। नेक्स्ट डे विक स्टेला को खाना खिलाता है तो वो कहती है कि उसे उसके हाथों से खाना नहीं खाना। स्टेला टॉम को इशारे में बताती है कि कल जो बुलेट्स फायर हुई थी उसका कवर ज़मीन पर पड़ा है। टॉम उसको उठा लेता है और विक के बार बार पूछने पर भी उसे कुछ नहीं बताता। टॉम स्टेला के पास जाता है और कहता है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि प्रेग्नेंट हो। उसने कहा नहीं, ये बच्चा तुम्हारा है, पास आओ और मेरे पेट को छू कर फील करो। वो टॉम से कहती है तुम डिपेंडेंट नहीं थे, जब तुम्हारी ज़रूरत होती थी तब तुम भाग जाते थे, इसलिए मैं तुमसे नाराज़ थी और तुम्हारा साया भी इस बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहती थी। वो पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। तब टॉम कहता है कि मैं और मेरा पार्टनर जेल में मिले थे, वहाँ हमने किडनैपिंग की प्लानिंग करी थी और तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था क्योंकि मैं तुम पर गुस्सा था। जब मैं जेल में था तब तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई, बिना बताए मेरी लाइफ से चली गई, मुझे धोखा दिया और झूठ भी बोल रही हो। स्टेला कहती है मेरे फ़ोन में जाकर चेक करो, उसमें रिपोर्ट है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन टॉम फ़ोन को ऑन नहीं करता। अगर वो ऑन कर देता तो पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल जाती। तभी स्टेला को उल्टी आने लगती है तो उसके हाथों को खोल देता है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। वो लोग इंटीमेट होने ही वाले थे कि स्टेला ने चालाकी से उसके हाथों को बांध दिया और भागने की कोशिश करती है लेकिन चाबी नहीं होती। वो अपना फ़ोन लेकर पुलिस को
कॉल करती है ताकि उन्हें लोकेशन बता सके। वो रियलाइज़ करती है कि चाबी टॉम के पास होगी। टॉम से कीज़ नीचे गिर गई हैं। वो उसे पाने की कोशिश कर रहा था। स्टेला ने कीज़ देखी और उसे लेना चाहा, तो टॉम ने किसी तरह हाथ छुड़ा लिया और स्टेला के मुंह पर एक जोर से मार दिया था। फिर टॉम स्टेला को बांध देता है। विक घर आता है और बताता है कि स्टेला के फादर ने पैसे देने वाले हैं। दोनों बहुत खुश थे। विक ने टॉम से कहा कि जाओ गाड़ी तैयार करो। विक स्टेला के पास आता है और उसे खोलने के लिए तब देखता है कि उसके पास एक फ़ोन है जो ऑन है और उसकी हिस्ट्री में पुलिस का नंबर है। विक समझ नहीं पाता कि स्टेला के पास फ़ोन आया कहाँ से, क्योंकि टॉम ही एक ऐसा ज़रिया है जो उसे फ़ोन दे सकता है। उसने स्टेला को बहुत मारा। तब स्टेला से पूछने पर उसने सब कुछ सच बता दिया। इधर टॉम गाड़ी से प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखता है। विक ने टॉम से पूछा आखिर उसने इस लड़की को क्यों चुना, तो टॉम कहता है क्योंकि वो रिच है और मैंने तुम्हें फ़ोटो दिखाया था। तो विक कहता है तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक लॉयर होना चाहिए। टॉम भी हाँ कह देता है, लेकिन विक उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। फिर वो लोग स्टेला को गाड़ी में लेकर एक लोकेशन पर आते हैं जो नदी के पास था। उनके पास प्लान था कि पैसे मिलते ही स्टेला को छोड़कर उसके पास चाबी रख देंगे ताकि वो खुद को खोलकर वहाँ से निकल सकें। लेकिन अब विक ने प्लान चेंज किया और कहा जब अब चाबी मेरे पास होगी और तुम मेरे साथ चलोगे। विक को शक ना हो इसलिए टॉम उसके साथ चला जाता है। जब वो अपने तय किए हुए लोकेशन पर आए तो वहाँ कोई नहीं था। तो टॉम कहता है कि शायद उन्हें कोई फ्रेम कर रहा है। तो विक कहता है नहीं, मैंने लोकेशन पहले ही चेंज कर दी थी, मुझे तुम्हारे और स्टेला के बारे में सब पता है। विक कहता है मैं तुम्हें, स्टेला और उसके बच्चे को भी मार दूंगा। तभी दोनों में हाथापाई होती है। टॉम भागने की कोशिश करता है लेकिन उसको गोली लग जाती है। वो दूर था और किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है। विक ने जो अलग लोकेशन सेट की थी वहाँ से वो पैसे ले आता है। बाद में विक स्टेला को मारने के लिए आता है। तभी टॉम पीछे से विक पर हमला कर देता है। वो ज़ख्मी है लेकिन फिर भी स्टेला को बचाने के लिए आता है। विक के पास गन थी और वो टॉम पर शूट करता है। तो जब फाइनल शूट करने ही वाला होता है कि स्टेला उसके पैर पर मार देती है जिससे विक की गन गिर जाती है। टॉम विक को मार देता है। ज़ख्मी होने की वजह से टॉम किसी तरह कीज़ विक की जेब से निकालकर स्टेला को दे देता है। स्टेला खुद को छुड़ा लेती है और टॉम की डेथ वहीं पर हो जाती है। वो बाहर आती है, गाड़ी में बैठती है और देखती है कि वहाँ पर सारा पैसा है और वो पैसे को लेकर वहाँ से दूर निकल जाती है। उसके फादर से उसकी अच्छी बनती भी नहीं थी, तो वो सारे पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और इसी तरह यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी ये मूवी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।